हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अतुल सर एक बार फिर क्लास 10th के बच्चों के लिए जियोग्राफी का ये छठा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने खड़े हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर का हम लोग दो टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है सॉइल एज ए रिसोर्स और आपका दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो हम यहाँ पर दो टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा सॉइल एक रिसोर्स के रूप में है। सॉइल जिसको कहा गया है एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। और सॉइल के बारे में आपको ये भी बता दें, यह एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, यानी यह प्रकृति में पुनः तैयार होता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि मिट्टी लाखों वर्ष ले लेती है तैयार होने के लिए। 1 इंच मिट्टी तैयार होने में लाखों वर्ष ले लेती है। इसलिए बच्चों, हमें मिट्टी जैसे संसाधन का बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए और इसे बचाने का जितना प्रयास हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी आप समझ रहे हैं, यह हम जैसे लिविंग थिंग के लिए बहुत उपयोगी होती है। हम जैसे सजीव प्राणी इसी मिट्टी के बल पर जिंदा हैं। अगर इस मिट्टी में फर्टिलिटी नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे बच्चों, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी ही प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है और उसी पौधे से हमें भोजन मिलता है। तो बहुत ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो इस मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस बात को जरूर याद रखिए कि सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए हमें इस मिट्टी को जरूर बचाना होगा, क्योंकि इस 1 इंच मिट्टी तैयार होने में बच्चों लाखों वर्ष लग जाता है। इसलिए हमें सॉइल को एक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में समझना होगा और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग इसके फॉर्मेशन को देखते हैं कि आखिर प्रकृति में मिट्टी बनते कैसे है। तो इस फॉर्मेशन को समझेंगे, मिट्टी कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिट्टी के फॉर्मेशन में, सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। यानी ये सब अगर नहीं रहेंगे तो मिट्टी नहीं तैयार होगी। तो मिट्टी को तैयार होने में सबसे पहला है रिलीफ। रिलीफ में हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, जिसमें हिल है, माउंटेन है, वैली है, प्लेट्यू है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लैंड फॉर्म्स होते हैं बच्चों, वही रिलीफ होता है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ही मिट्टी को बनने में सहायता करते हैं। दूसरा है पेरेंट रॉक, यानी वो चट्टान जिससे मिट्टी तैयार होती है। तो आप समझ जाइए, रॉक ही है वो चीज जो मिट्टी को तैयार होने में मदद करते हैं, तो वो पेरेंट रॉक होते हैं। अगला है क्लाइमेट। क्लाइमेट मदद करती है मिट्टी को बनने में। अगला है वेजिटेशन, यानी वनस्पतियां भी मिट्टी को तैयार होने में मदद करते हैं। टाइम, यानी मिट्टी बहुत अधिक समय ले लेती है, लाखों वर्ष ले लेती है, तब जाकर इसका फॉर्मेशन होता है। तो टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में आता है। उसके बाद है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर, तापमान, ये भी जरूरी है मिट्टी के फॉर्मेशन में। उसके बाद है रनिंग वाटर। यह रनिंग वाटर नदियों का हो सकता है। नदियों का जो रनिंग वाटर है या बरसात का जो पानी है जो रनिंग वाटर के रूप में बहता है, ये भी कहीं ना कहीं मिट्टी के फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद है विंड, एक्शन ऑफ द विंड, यानी हवाओं का द्वारा किया गया जो कार्य है वो भी मिट्टी के फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद हमें समझना है ग्लेशियर, यानी जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो पहाड़ों पर, माउंटेन पर, हिमालय जैसे माउंटेन पर पाए जाते हैं, जिनसे नदियों का जन्म होता है। ये ग्लेशियर, ये मूविंग ग्लेशियर, इनके द्वारा किया गया कार्य मिट्टी के फॉर्मेशन में मदद करता है। उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब वैसे बैक्टीरिया जो मिट्टी में फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो मिट्टी में फर्टिलिटी लाने का काम करते हैं। तो बच्चों, ये सारे फैक्टर हैं जो मिट्टी के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हमें मदद करते हैं और हेल्प करते हैं। तो ये सारे फैक्टर को आपको जानना होगा कि आखिर मिट्टी कैसे बनती है। हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, इसका जवाब आपको देना है। अब आगे हम लोग फिर समझेंगे। दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार की मिट्टी हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है
तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, कम से कम 6 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन आपके बुक में दिया गया है। सबसे पहला है अलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक और रेगुर सॉइल, और तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल, और चौथी मिट्टी है लैटराइट सॉइल, और पांचवी मिट्टी है एरिड सॉइल, और छठी मिट्टी जो आपको पढ़ना है वह है फॉरेस्ट सॉइल। तो आपके बुक में 6 प्रकार के सॉइल्स को पढ़ाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारी मिट्टियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अलुवियल सॉइल के बारे में। बच्चों, अलुवियल सॉइल को बनाने में भारत की 3 बड़ी नदियां सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली नदी है इंदस, दूसरी है ब्रह्मपुत्र और तीसरी है गंगा। तो इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा भारत की 3 सबसे बड़ी नदियां हैं और वो अलुवियल सॉइल को तैयार करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। अलुवियल सॉइल भारत के नॉर्दर्न प्लेन एरिया में पाया जाता है। तो भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है उस एरिया में सबसे ज्यादा अलुवियल सॉइल पाया जाता है, और यह बाकी सभी मिट्टियों में सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है। द मोस्ट फर्टाइल यह अलुवियल सॉइल होता है। इस मिट्टी में कई तरह के ऐसे एलिमेंट्स, कई तरह के ऐसे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे फास्फोरस होते हैं, इसमें लाइम होता है, कई तरह के ऐसे आपको क्ले मिलते हैं, सिल्ट मिलते हैं जो इस मिट्टी को काफी फर्टाइल बना देते हैं। तो बच्चों, अलुवियल सॉइल ये जितने भी सॉइल हैं उसमें सबसे फर्टाइल होते हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार का फसल जो है, हर प्रकार का फूड क्रॉप जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं। एक और बात आपको जानना होगा, अलुवियल सॉइल 2 प्रकार के होते हैं, एक ओल्ड अलुवियल सॉइल और एक न्यू अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल को बंगर कहा गया है, न्यू अलुवियल सॉइल को खदर कहा गया है। तो अलुवियल सॉइल भी 2 प्रकार के होते हैं, बंगर और खदर। बंगर अलुवियल सॉइल ओल्ड अलुवियल सॉइल का ही नाम है, और खदर अलुवियल सॉइल यह न्यू अलुवियल सॉइल का नाम है। तो जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है बंगर, इसका मतलब ये पुराना हो गया है, और ये खदर के मुकाबले ये थोड़ा कमजोर मिट्टी हो चुका है। तो बंगर जो है खदर से थोड़ा कमजोर होता है, यानी खदर का जो फर्टिलिटी होता है वो बंगर से बढ़िया होता है, क्योंकि यह न्यू अलुवियल सॉइल है। तो चूंकि खदर न्यू अलुवियल सॉइल है तो ये मोर फर्टाइल होता है, इसमें फर्टाइल पार्टिकल्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, ज्यादा होती है। तो खदर जो है बंगर के मुकाबले ज्यादा बढ़िया सॉइल माना गया है। तो अलुवियल सॉइल 2 प्रकार के हो जाते हैं, बंगर और खदर। तो बंगर से बढ़िया अलुवियल सॉइल खदर है, क्योंकि खदर के पास न्यू पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और इसलिए खदर का जो फर्टिलिटी होता है वो बंगर के मुकाबले ज्यादा बढ़िया होता है। तो इस प्रकार से ये 2 तरह के अलुवियल सॉइल भारत देश में पाए जाते हैं। अगला हम लोग समझेंगे ब्लैक और रेगुर सॉइल के बारे में। काली मिट्टी को ही रेगुर सॉइल कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन की खेती होती है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बढ़िया माना गया है, और इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी नाम दिया जाता है। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा डिकेन क्षेत्रों में पाया जाता है, डिकेन प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है, और यह जो डिकेन का क्षेत्र है यह दक्षिण भारत के इलाके में आपको मिलता है। तो दक्षिण भारत जब जाएंगे तो वहाँ के जो इलाका होता है उधर जो डिकेन प्लेट्यू रीजन है वहां पर आपको ब्लैक सॉइल पाया जाता है, उन राज्यों में पाया जाता है। उसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी के बारे में लिखा गया है। यह डिकेन के 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, डिकेन के ईस्टर्न एरिया में और डिकेन के साउदर्न एरिया में। ईस्टर्न एरिया और साउदर्न रीजन में आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। उसके बाद आता है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होती है वो ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, फिर भी अगर यहाँ प्रॉपर इरिगेशन की सुविधा दी जाती है और मॉडर्न टेक्निक अपनाया जाता है तो लैटराइट सॉइल में भी टी जैसे और कॉफी जैसे फसल उगाए जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे रीजन में किया जाता है। उसके बाद आता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल बच्चों सबसे ज्यादा मिलता है राजस्थान के एरिया में, फिर भी यहाँ वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है
वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है जहाँ सूखी मिट्टी मिलती है, ऐसे एरिया में अगर इरिगेशन की अच्छी सुविधा होती है तो ऐसे वेस्टर्न राजस्थान जैसे इलाकों में एरिड सॉइल को भी फर्टाइल बनाकर यहाँ खेती किया जाता है। तो एरिड सॉइल जो है बच्चों सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है और वेस्टर्न राजस्थान में इस सॉइल में भी फसल को उगाया जा सकता है यदि प्रॉपर इरिगेशन की सुविधा अगर इस क्षेत्र में दी जाए। उसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट नाम ही पड़ा है जंगली मिट्टी से, तो आपको मालूम है जंगल कहाँ पाए जाते हैं, या तो माउंटेन वाला इलाका होता है या हिल वाला इलाका होता है। माउंटेन या हिल वाले इलाके में आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलता है। यह वो इलाका होता है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहलाता है, जहां पर सालों बारिश होती है। तो जो रेन फॉरेस्ट एरिया होता है, रेन फॉरेस्ट जहां हमेशा बारिश होती है, वैसे जगह पर आपको ये फॉरेस्ट सॉइल मिलते हैं। ये ज्यादातर माउंटेन और हिली एरियाज में पाया जाता है और ऐसे जगहों पर भी बच्चों खेती होती है। टेरेस फार्मिंग जैसी खेती ऐसे ही इलाकों में होती है, सीढ़ी नुमा खेती जिसको हिंदी में कहते हैं, ऐसे ही इलाकों में उस प्रकार की खेती की जाती है फॉरेस्ट सॉइल की मदद से। और ऐसे जगहों पर भी आपको बता दें अलुवियल सॉइल का कुछ मात्रा जरूर मिलता है, क्योंकि इसी माउंटेन से वो नदियां बहती हैं जो गंगा कहलाती हैं, इंदस कहलाती हैं और ब्रह्मपुत्रा कहलाती हैं, जिनसे यही अलुवियल सॉइल तैयार होता है। तो ये अलुवियल सॉइल का मात्रा कहीं ना कहीं ऐसे पर्वतीय जंगलों में भी आपको कुछ न कुछ अलुवियल सॉइल की मात्रा मिल ही जाती है। तो वहां भी आप खेती कर सकते हैं। पहाड़ों पर भी खेती होती है और वहां पर कई तरह के खेती के नाम दिए गए हैं, जिसमें सबसे चर्चित नाम है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती। तो बच्चों, आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में जितना जानकारी था उतना हम बताने का प्रयास किए हैं और इसके बाद आप और भी अपना सेल्फ स्टडी करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, जितना बन सका उतना ज़्यादा हम आप लोगों को इन मिट्टी के बारे में, इस सॉइल के बारे में बताने का प्रयास किया है। और आप लोगों को ये मेरा पढ़ाई कैसा लगा है आप अपने अतुल सर को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बच्चों, और इसके आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये पढ़ाई आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना से दूर रहिए। भगवान करे आप बिल्कुल ठीक रहिए और आपको कोरोना छुए तक नहीं, यही मेरा मतलब आशीर्वाद है और भगवान से दुआ है। हम भगवान से मना रहे हैं कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से रहें, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।